अहोते देवकी पुत्रे कंसेन बहावो हतः एका वशिष्ठ वर्जा कन्या साफी दिवम गतः। इधर पूतना कहती है भैया हाँ, अरे मैं जाऊंगी। कहाँ जाओगी तुम? बोले मैं जाऊंगी तुम्हारे काल को मारने के लिए। कंस कहने लगा रे पूतना, तो को कौन घुसने देगो राजघराने में? क्यों? अरे राक्षसी जो होती हैं वो आम आदमी की तुलना में कुछ ज्यादा बड़े होते हैं, लंबे चौड़े काले एकदम, बड़े बड़े नाखून। बोले तुझे कौन जाने देगा? पूतना बोली नहीं भैया, मैं जरूर जाऊंगी तुम्हारे काल को मारने के लिए। बोले कैसे जाओगी? बोले सुनो तो भैया, मैं जब तुम्हारे काल को मारने जाऊंगी तो जो तुम्हारा मेरा काला काला रूप तुम्हें दिखाई दे रहा ना, मैं पलस्तर कर लूंगी। क्या कर लूंगी? पलस्तर। बोले पलस्तर ये कैसा होता है? बोले भैया तुम नहीं जानो, मैं तो ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी। हाँ जी या ना जी? आज कोई मैया कुरूप है या सौंदर्यवान है पता ही नहीं चलता। कहीं शादी विवाह में पहुंचेंगे, मैया का जो असली रूप है वो मालूम ही नहीं पड़ेगा। इतना मेकअप आजकल चल रहा है, जानते हो। सबसे पहले पूतना गई थी पार्लर में। कौन गया था? तो आज हम सब कौन है? कौन है हम सब? पूतना। बोलना पड़ेगा। पूतना बोली भैया मैं पार्लर में चली जाऊंगी और मेरा जो असली चेहरा है ना ये बिल्कुल तुमको जांच भी नहीं पड़ेगी कौन सा चेहरा। बोले अच्छा ऐसा भी हो जाता? बोले हाँ, आजकल बहुत ऐसा चल रहा है। बिचगांव और लक्ष्मणगढ़ में सब तिलकपुर धाम की बस्ती की मैयाएं भाग जाती हैं जब पता चलेगा लाला का विवाह होने जा रहा है। बोले फिर चल ठीक है, ये तो मान लिया कि तू पलस्तर कर लेगी, फिर तेरे ये 5-5 इंच के इतने इतने लंबे दांत हैं, बाहर राक्षसी के दांत बड़े होते हैं, राक्षस इत्यादि मांस भक्षण करते हैं। बोले फिर तो इनका, बोले अरे भैया तुम कहाँ जानो, इनको थोड़ो थोड़ो तो छांट लूंगी और अगर थोड़ा दिखाई देंगे तो लंबो से घूंघट लगा लूंगी। और लंबे से घूंघट में कौन जाने वो कीजिए कौन है। अच्छा एक बात है प्यारे, या घूंघट में बड़े काम बन जाते हैं, या घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं। कभी कभी मैयाओं को देखा होगा कि लंबों से घूंघट लगा लेंगी और ससुर जी से हो रही हो लड़ाई और लंबे से घूंघट में से गाली देंगे, दारी बजमारे के आजा तेरे सर पे हड़िया फोड़ो। और घूंघट बहुत लंबा लगा है और मुंह से गाली निकल रही। हमारे ब्रज की तो बड़ी प्यारी प्यारी गाली है, दारी की कड़ी खा आग लगानी तो प्यारे। यहाँ पर क्या सीख लेनी है इस कथा से? घूंघट की मान मर्यादा नहीं। अगर तुम ससुर से या जेठ से घूंघट नहीं लगाते हो चलेगा, लेकिन वाणी एक अनमोल है, बात शब्दों की है। शब्द ही तुम्हें अपनों से मिला देते हैं और शब्द ही तुम्हें अपनों से दूर कर देते हैं। ससुर जी का सम्मान कर रही है घूंघट के द्वारा, काय का पर्दा किया है। जो जनता देख रही है ना, बहू पर्दा करे ससुर से खड़ी है और मुंह से क्या निकल रही, बजमारे दारी के तेरे सर पे हड़िया फोड़ी। ये शब्द है, ये शब्द शब्द तो इतने कठोर बोल रही है कि ससुर कभी जीवन में तेरे पास नहीं आ सकता है, और घूंघट तूने 4 हाथ का लगा लिया। ये कहाँ की मर्यादा है? घूंघट आप भले ही मत लगाओ लेकिन अपनी वाणी को शुद्ध रखो। तुम्हारी वाणी पवित्र होगी तो भले तुम घूंघट नहीं लगाओगी फिर भी तुम्हारी मान मर्यादा सुरक्षित रहेगी।